Hello students, I hope you all are doing well and staying safe. In today's video, we will be discussing CA Foundation का chapter number 2 that is indices. इसमें मैं basically indices का पूरा point section and जो भी लेटेस्ट पेपर में एंड थोड़ा बहुत मॉड्यूल का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है अराउंड 20 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे जिसमें आपका ये चैप्टर बहुत अच्छे से कवर अप हो जाएगा. सो लेट अस डिस्कस इंडाइसेस का पॉइंट सेक्शन. बेसिक चीज़ है इंडाइसेस का जो आपको आना चाहिए. सो व्हाट इज इंडाइसेस का? इंडाइसेस मतलब बेसिकली पावर्स को स्टडी करना. तो सबसे बेसिक पॉइंट ये है इंडाइसेस में कि अगर आपने ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन किया तो उसका आंसर होता है ए रेस टू एम प्लस एन. व्हाट इज ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन? ए रेस टू एम प्लस एन. सिमिलरली इफ़ यू डू ए रेस टू एम डिवाइडेड बाई ए रेस टू एन तो आंसर आएगा ए रेस टू एम माइनस एन. डिवाइड है तो माइनस, इनटू है तो प्लस. अगर ए रेस टू एम है, इसके पावर में एन है तो पावर और पावर मल्टीप्लाई होकर एम एन हो जाएगा, ए रेस टू एम एन. अगर ए बी द होल रेस टू एन है तो स्प्लिट होके हो जाएगा ए रेस टू एन इंटू बी रेस टू एन. क्लियर? एनी नंबर रेस टू जीरो तो आंसर इज वन. एनी नंबर रेस टू जीरो तो आंसर इज वन. एनी नंबर रेस टू जीरो आंसर इज वन. सो दिस आर फर्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना है. ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन इज ए रेस टू एम प्लस एन. ए रेस टू एम डिवाइड बाई ए रेस टू एन इज ए रेस टू एम माइनस एन. ए रेस टू एम द होल रेस टू एन इज नथिंग बट ए रेस टू एम एन. उसके बाद ए बी द होल रेस टू एन रहेगा तो उसको तुम स्प्लिट करके ए रेस टू एम इंटू बी रेस टू एन लिख सकते हैं. एनी नंबर रेस टू जीरो इज वन. अगर ए रेस टू नेगेटिव पावर है तो उसको अगर आपको पॉजिटिव बनाना है तो रेसिप्रोकल में लिखो. अगर ए रेस टू माइनस एम है तो यू कैन राइट दिस एज वन अपॉन ए रेस टू एम. और अगर कोई चीज़ रेसिप्रोकल में नेगेटिव है तो वो ऊपर जाके पॉजिटिव होता है. अगर कोई चीज़ ऊपर नेगेटिव है तो वो रेसिप्रोकल में पॉजिटिव होता है. कोई चीज़ रेसिप्रोकल में नेगेटिव है तो वो ऊपर जाके पॉजिटिव होता है. ये क्लियर हो गया? हाँ. 7 पॉइंट. जैसे रूट ऑफ ए भी लिखा है तो रूट का मतलब होता है रेस टू हाफ. अगर इधर क्यूब लिखा है तो रेस टू 1/3. अगर इधर पाई 5 लिखा है तो रेस टू 1/5 होता है. वैसे अगर सपोज अंदर भी एक पावर है बाहर भी एक पावर है तो पहले आप अंदर का पावर लिखो और बाहर वाले पावर को डिवाइड में. सपोज क्या 7th रूट ऑफ 3 रेस टू 5 है तो यू शुड राइट दिस एज 3 रेस टू 5 डिवाइड बाई 7. समझा? अगर 9th रूट ऑफ 2 रेस टू 8 है तो इसको क्या लिखोगे 2 रेस टू 8 डिवाइड बाई 9. पहले अंदर का पावर फिर बाहर का पावर. क्लियर हो गया? 7 पॉइंट. हाँ सर. 8th पॉइंट क्या है कि सपोज ए रेस टू एक्स इक्वल टू ए रेस टू वाई. अगर दोनों का नीचे का टर्म सेम है तो पावर भी सेम. अगर दोनों का पावर सेम है तो नीचे का टर्म भी सेम. अगर दोनों का नीचे का टर्म सेम तो पावर सेम. पावर सेम तो नीचे का टर्म भी सेम. वैसे ही 9 पॉइंट क्या है? अगर ए रेस टू एक्स का वैल्यू सपोज पी है, मुझे सिर्फ ए का आंसर चाहिए तो ये जब पावर इधर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा? ए का वैल्यू पी रेस टू 1/x. सिमिलरली सपोज ए रेस टू 1/x पी है, मुझे सिर्फ ए चाहिए तो ये 1/x इधर जाके एक्स हो जाएगा. क्लियर है? 9 पॉइंट. पहला पॉइंट क्या है? ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन इज ए रेस टू एम प्लस एन. व्हाट इज ए रेस टू एम डिवाइड बाई ए रेस टू एन? ए रेस टू एम माइनस एन. व्हाट इज ए रेस टू एम द होल रेस टू एन? ए रेस टू एम एन. ए बी द होल रेस टू एन को क्या लिखने का? ए रेस टू एन इंटू बी रेस टू एन. व्हाट इज एनी नंबर रेस टू जीरो? वन. ए रेस टू माइनस एम है तो उसको क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन ए रेस टू एम. मतलब पावर नेगेटिव तो नीचे आके रेसिप्रोकल में पॉजिटिव, रेसिप्रोकल में नेगेटिव तो ऊपर जाके पॉजिटिव. सिर्फ रूट लिखा है तो पावर इज हाफ. क्यूब रूट लिखा है तो रेस टू 1/3. फोर्थ रूट लिखा है तो रेस टू 1/4. फिफ्थ रूट लिखा है तो रेस टू 1/5. अगर अंदर भी एक पावर है और बाहर भी एक पावर है तो पहले अंदर का पावर लिखो और फिर बाहर के पावर को डिवाइड के फॉर्म में. अगर दो इंडाइसेस का नंबर्स इक्वल है तो दोनों का अगर बेस सेम तो नंबर भी पावर भी सेम, पावर सेम तो बेस भी सेम. और अगर ए रेस टू एक्स का वैल्यू पी है तो ए का वैल्यू हो जाएगा पी रेस टू 1/x. और ए रेस टू 1/x का वैल्यू अगर पी है तो ए हो जाएगा पी रेस टू एक्स. क्लियर? हाँ सर. अब कुछ बेसिक आइडेंटिटीज याद रहना चाहिए जिसमें 1 2 5 6 7 8 9 ये काम का. ये 2 पॉइंट आपने नहीं पढ़ा तो भी चलेगा. ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. व्हाट इज ए प्लस बी द होल स्क्वायर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. वैसे अगर ए माइनस बी द होल स्क्वायर है तो उसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा तो ए प्लस बी द होल स्क्वायर. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखा तो ए माइनस बी द होल स्क्वायर. वैसे ही ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए. तो इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. व्हाट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. वैसे अगर लिखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो होगा ए प्लस बी और अंदर अपोजिट ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. अगर क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो क्या लिखने का? ए प्लस बी सेकेंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर.
अगर a प्लस बी द होल क्यूब है तो उसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। व्हाट इज a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। अगर a माइनस बी द होल क्यूब है तो उसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। क्या है फॉर्मूला? a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी इंटू a माइनस बी। व्हाट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला? a प्लस बी इंटू a माइनस बी। वापस व्हाट इज a प्लस बी द होल स्क्वायर? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। What is a minus b the whole square? A square plus b square minus 2ab. What is a cube minus b cube? A minus b a square plus ab plus b square. What is a cube plus b cube? A plus b a square minus ab plus b square. What is a plus b the whole cube? A cube plus b cube plus 3ab a plus b. What is a cube minus b cube? A minus what is a minus b the whole cube? A cube plus b cube minus 3ab a plus b. And what is a square minus b square? A plus b into a minus b. क्लियर हो गया ये? हाँ सर। अब देखो क्वेश्चंस कैसे करते हैं। मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए। पहला सम बोला है क्यूब रूट ऑफ ए प्लस क्यूब रूट ऑफ बी प्लस क्यूब रूट ऑफ सी, इसका वैल्यू अगर ज़ीरो है, इधर इक्वल टू ज़ीरो है, देन द वैल्यू ऑफ आपको इसका एक वैल्यू निकालना है ए प्लस बी प्लस सी द होल क्यूब अपॉन 3 का। सो इसके साथ कुछ करते हैं। ये जो क्यूब रूट ऑफ ए है इसको अपन a रेस टू 1/3 लिख सकते हैं। हाँ सर। क्यूब रूट ऑफ बी को b रेस टू 1/3 लिख सकते हैं। हाँ सर। क्यूब रूट ऑफ सी को c रेस टू 1/3 लिख सकते हैं। हाँ सर। इक्वल टू 0। अब 3 नंबर्स का क्यूब है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो बेसिकली मैं ना ये टर्म को इधर शिफ्ट कर देता। तो बोलो ये क्या आ जाएगा? सर ये आ जाएगा a रेस टू 1/3 प्लस b रेस टू 1/3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ c रेस टू 1/3। ये स्टेप समझा? हाँ सर। ये क्लियर हो गया? तो दिस इज आवर इम्पॉर्टेंट स्टेप। इसको मैं मार्क कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब है ना, हम क्या करते हैं, मुझे ये क्यूब को अगर उड़ाना है तो क्यूब को उड़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्यूबिंग। तो मैं करता हूँ क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। इस इक्वेशन को हम करते हैं क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। सो जो आपका ये टर्म है ये पूरे का क्यूब हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा a रेस टू 1/3 प्लस b रेस टू 1/3 द होल क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पे भी क्यूबिंग होगा तो इसका भी क्यूब आएगा ना, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ c रेस टू 1/3 इंटू 3। ये समझा? हाँ सर। नाउ दिस इज नथिंग बट a प्लस बी द होल क्यूब। तो अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, अगर आपको याद रहेगा तो a प्लस बी द होल क्यूब का। व्हाट इज a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला? सर a प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो यही फॉर्मूला हमको इस क्वेश्चन में अप्लाई करना है। सो a क्यूब मतलब इसका क्यूब होगा, तो क्या हो जाएगा बच्चा लोग? सर ये हो जाएगा a रेस टू 1/3 का क्यूब प्लस b रेस टू 1/3 का क्यूब प्लस 3, a के जगह पे क्या आएगा? a रेस टू 1/3, b के जगह पे b रेस टू 1/3 और a प्लस बी के जगह पे आ जाएगा आपका a प्लस बी के जगह पे आ जाएगा यहाँ पे यही वापस से टर्म a रेस टू 1/3 प्लस b रेस टू 1/3। ये समझा? हाँ सर। ये भी क्लियर है। और यहाँ पे क्या होगा बच्चा लोग? सर ये और ये कैंसिल होकर माइनस c हो जाएगा। सो दिस इज माइनस c। ये क्लियर है? हाँ सर। इतना तो समझा सबको? क्लियर। अब क्या करेंगे बोलो आगे? सर देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो ये a बन जाएगा, ठीक है, ये b बन जाएगा, ये भी समझा। ये क्या बनेगा? देखो ये 3 है, इसको आप कुछ मत करो, a रेस टू 1/3 लिखो, इसको b रेस टू 1/3 लिखो। ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसका वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, यही है ना इसका वैल्यू। देखो a रेस टू 1/3 प्लस b रेस टू 1/3 का वैल्यू इक्वेशन 1 से क्या लिख सकते हैं? माइनस c रेस टू 1/3। तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस c रेस टू 1/3। दिस इज इक्वल टू माइनस c। अब क्या करेंगे? ये माइनस c को आप इधर लेके आओ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी। और ये देखो ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो ये माइनस जब उधर जाएगा तो क्या होएगा? प्लस। और क्या बचेगा? 3 टाइम्स a रेस टू 1/3 b रेस टू 1/3 और c रेस टू 1/3। ये समझा? हाँ सर। अब ये 3 को भी आप नीचे भेज दो, ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा a प्लस बी प्लस सी द होल डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू कितना? a रेस टू 1/3 b रेस टू 1/3 c रेस टू 1/3। क्वेश्चन में लोग को क्या चाहिए? a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 का होल क्यूब। तो इसको अभी क्या करेंगे? इसको हम कर देंगे क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 द होल क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा?
यहाँ पे आपका ये तीनों का क्यूब गायब हो जाएगा, है ना, क्योंकि आप क्यूबिंग कर रहे हो, तो तीनों का क्यूब उड़ जाएगा, क्या बचेगा, ए बी सी। तो आपका आंसर इज ए बी सी विच इज़ देयर इन ऑप्शन, आई थिंक ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है इसका। समझा क्या सर, एक बार वापस बताओ। देखो आपको ये तीनों टर्म जीरो के इक्वल बोला था, तो मैंने पहले तो क्यूब रूट ऑफ ए को लिख दिया ए रेस टू 1/3, इसको बी रेस टू 1/3, इसको सी रेस टू 1/3। मैंने ये दो टर्म को इधर ही रखा और ये प्लस सी को इधर भेज के माइनस कर दिया। अब मैंने दोनों साइड वापस क्यूबिंग किया, तो ये पूरे का क्यूब हो जाएगा और ये इसका क्यूब हो जाएगा, तो इसका 3 और 3 कैंसिल होकर यहाँ से माइनस सी बचेगा और यहाँ पे बन जाएगा ए प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला। ए प्लस बी द होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। तो जब आप इसका क्यूब करोगे तो ये और ये कैंसिल होकर ए हो जाएगा, जब आप इसका भी क्यूब करोगे तो बी हो जाएगा। 3ab क्या होएगा, 3 ऐसे लिखेंगे, ए का टर्म ये है, बी का टर्म ये, और ब्रैकेट में वापस से सेम टर्म लिखेंगे। ये ठीक, ये समझा, हाँ। अब ये वाला जो पार्ट है इक्वेशन 1 से आप इसको लिख सकते हो माइनस सी रेस टू 1/3, तो वो हमने लिखा। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो ये माइनस का टर्म को मैंने उधर भेज दिया और ये माइनस का टर्म हमने इधर भेज दिया, तो ये बन गया ए प्लस बी प्लस सी, और ये बन गया 3a रेस टू 1/3, b रेस टू 1/3, c रेस टू 1/3। ये 3 को भी नीचे लाया क्योंकि इसका वैल्यू पूछा है, बाद में इसको क्यूबिंग किया तो इधर का सब क्यूब गायब हो के आंसर क्या मिला, ए बी सी। सो आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ आएगा। हाँ सर ये क्लियर है। आ जाओ क्वेश्चन 2 पे, ये सब आपको लिख के प्रैक्टिस करना। सेकेंड सम बोला है कि 3 रेस टू एक्स, 5 रेस टू वाई, 75 रेस टू जेड अगर इक्वल है तो मुझे इसमें से क्या मिलेगा। तो सबसे पहले इन तीनों को आपको कोई एक कांस्टेंट के इक्वल रख रहा है, तो सपोज मैं वो कांस्टेंट को के रखता हूँ, तो 3 रेस टू एक्स, 5 रेस टू वाई, 75 रेस टू जेड, इसको मैं के इक्वल रखता हूँ। अब सपोज मैंने 3 रेस टू एक्स को के इक्वल रखा, तो मुझे बताओ 3 का वैल्यू क्या होगा। सर आपने बोला था कि कोई भी पावर जब दूसरे साइड जाता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 3 का वैल्यू विल बी के रेस टू 1/x। सिमिलरली अगर मैं 5 रेस टू वाई को के इक्वल रखूँगा तो 5 का वैल्यू हो जाएगा के रेस टू 1/y, और अगर 75 रेस टू जेड को के इक्वल रखूँगा तो 75 का वैल्यू हो जाएगा के रेस टू 1/z। सबको ये समझा, हाँ सर ये क्लियर है अच्छे से। अब आपको क्या सोचना है वो सुनो। आपको ये सोचना है कि 75 को 3 और 5 के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं। 75 3 और 5 के, इन दोनों में बड़ा नंबर क्या है, 75। तो आप सोचो आप 75 को 3 और 5 के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं। तो देखो कैसे करना है इसको, यहाँ पे मैं साइड में करता हूँ, बाद में इसको रफ कर दूंगा, ये खाली रफली बता रहा हूँ। आप इधर 75 लिखो, 75 5 में जाता है क्या, हाँ सर, 5 1 ज़ा 5, 5 15 ज़ा, वापस ये 5 में जाता है, हाँ सर, 3 ज़ा 3 1 ज़ा, मतलब 75 को आप लिख सकते हो 5 × 5 × 3, और 5 × 5 क्या होता है सर, 5 का स्क्वायर इंटू 3 बराबर है, इधर क्या है 75। ये समझा, हाँ सर। क्या आपको पता है 75 का वैल्यू क्या है सर, 75 का वैल्यू है के रेस टू 1/z। 5 का वैल्यू आपको पता है, हाँ सर, के रेस टू 1/y, और इसके पावर में 2 है, इंटू 3 का वैल्यू आपको पता है, हाँ सर, के रेस टू 1/x। तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, इसको भी कुछ नहीं करेंगे, पावर और पावर बच्चा लोग क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, तो व्हाट इज 1 2 ज़ा 2, तो ये बन जाएगा 2/y इंटू क्या, के रेस टू 1/x। इंडाइसेस में बच्चा लोग अगर नीचे का टर्म सेम है और बीच में इंटू का साइन है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड। सो फ्रॉम हियर वी विल गेट के रेस टू 1/z इक्वल टू के रेस टू 2/y प्लस 1/x। अब दो इंडाइसेस का अगर टर्म इक्वल है, दोनों का बेस सेम है, तो पावर भी क्या रहेगा, सेम। So from here we can say that 1/z is equal to 2/y, मतलब 1/x plus 2/y। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, 1/z इक्वल टू 1/x प्लस 2। देखो ऑप्शन नंबर सी है, ये आपका सही आंसर है। समझा क्या सबको। सर वापस एक बार बताओ, आई होप ये सबको क्लियर है। ये बोर्ड में आया हो, बहुत बार पूछा है ऐसे यानी क्वेश्चन, आपको अच्छे से आना चाहिए। वापस समझो, पहले तीनों टर्म को आपको के इक्वल रखना है, तो यहाँ से आप 3 का वैल्यू निकालो, हो जाएगा के रेस टू 1/x। यहाँ से आप 5 का वैल्यू निकालो, हो जाएगा के रेस टू 1/y। वैसे आप 75 का वैल्यू निकालो, हो जाएगा के रेस टू 1/z। इन तीनों में बड़ा नंबर 75 है, तो आप ट्राई करो 75 को 3 और 5 जैसा लिखने का। तो 75 पहले 5 में जाता है 15 ज़ा, फिर से 5 में जाता है 3 ज़ा और 1 ज़ा, तो ये 5 × 5 को आप लिख सकते हो 5 का स्क्वायर इंटू 3 बराबर है। 75 का वैल्यू आपके पास है के रेस टू 1/z, 5 का वैल्यू है के रेस टू 1/y और इसके पावर में 2 है, और 3 का वैल्यू है के रेस टू 1/x। पावर और पावर मल्टीप्लाई हो गया, 2/y हो गया। अब दोनों का अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। सो फ्रॉम हियर 1/z विल बी इक्वल टू 1/x प्लस 2/y। समझा सबको, हाँ सर ये क्लियर है।
आ जाओ क्वेश्चन 3 पे। थर्ड सम इजी है, बोला है कि √3 का पावर 18 और √9 का पावर x अगर इक्वल है तो कैसे करेंगे। एक तरीके ऑप्शन डाल के एक है सिंप्लीफिकेशन समझो। अब जो √3 होता है उसका मतलब मैंने क्या बोला था, रूट है मतलब रेस टू हाफ है, तो ये हो गया 3 रेस टू हाफ इंटू इसके पावर में कितना है 18। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चा लोग, सर 9 का स्क्वायर रूट हमको पता है 3 होता है, तो ये हो गया 3 रेस टू x बराबर है। 18 और हाफ कैंसिल होकर क्या हो जाएगा सर 3 रेस टू 9, और यहाँ पे क्या है 3 रेस टू x। अब इंडाइसिस में अगर बेस सेम है तो पावर भी क्या रहेगा सेम, सो फ्रॉम हियर यू कैन से दैट x का वैल्यू इज इक्वल टू 9। समझा क्या सबको? हाँ सर, वापस एक बार बताओ। इजी है, देखो √3 रूट मतलब होता है रेस टू हाफ, तो रेस टू हाफ और इसके पावर में 18 है, सब मल्टीप्लाई होकर 9 हो गया, और √9 तो खुद 3 होता है, तो 3 का पावर x हो गया, तो ऑन सॉल्विंग x का आंसर 9 आ गया। समझा सबको? हाँ सर। क्वेश्चन 4 में आओ। क्वेश्चन 4 में आपको a का वैल्यू दिया है √5 प्लस √3 डिवाइडेड बाय √5 माइनस √3, वैसे ही b का वैल्यू दिया, तो पहले मैं इसको अच्छे से लिखता हूँ, ये बहुत अच्छा सम है। a का वैल्यू क्या है बच्चा लोग, √5 प्लस √3 डिवाइडेड बाय √5 माइनस √3। b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू इज √5 माइनस √3 डिवाइडेड बाय √5 प्लस √3। ठीक है? हाँ सर। आपको पूछा है वैल्यू बताने के लिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, तो पहले ना हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनाते हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2ab। व्हाट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो a प्लस बी का स्क्वायर ओपन करोगे तो क्या आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमें सिर्फ ये चाहिए, तो इसको कैंसिल करने के लिए हमने क्या किया, माइनस 2ab। तो ये एक आपको फॉर्मूला रट्टा मारना है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2ab। व्हाट इज फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आपको निकालना पड़ेगा a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पहले अपन निकालते हैं, और 2ab। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो उसके लिए सबसे पहले ना हम a प्लस बी कर लेते हैं। तो a प्लस बी कैसे करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, √5 प्लस √3 डिवाइडेड बाय क्या, √5 माइनस √3, प्लस b के जगह पे क्या लिखोगे, √5 माइनस √3 डिवाइडेड बाय √5 प्लस √3। हमको इन दोनों को ऐड करना है। एक बार इसका वैल्यू मिल गया तो स्क्वायर करना तो बहुत ईजी है, इसको मैं इक्वेशन 1 मार्क कर देता हूँ। अब आप देखो इन दोनों का बेस सेम है कि डिफरेंट है, डिफरेंट है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ध्यान से देखो ये दोनों टर्म सर सेम है, तो सपोज मैंने इसको a बुलाया, ये भी a है, तो a इंटू ए क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, मतलब यहाँ पे होगा √5 प्लस √3 द होल स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा सर, ये भी सेम है, तो ये हो जाएगा √5 माइनस √3 द होल स्क्वायर, ये भी समझा सर, डिवाइडेड बाय नीचे क्या होगा, नीचे ध्यान से देखो बच्चे लोग, ये है a माइनस बी और ये है a प्लस बी, तो व्हाट इज a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये स्टेप सबको समझा क्या? हाँ सर। वापस बताओ सर ये स्टेप। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, इन दोनों का बेस डिफरेंट था तो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, तो ये दोनों टर्म सेम है तो इसको आप स्क्वायर लिख सकते हो, ये टर्म का स्क्वायर, ये दोनों टर्म सेम है तो इसको भी आप स्क्वायर लिख सकते हो, और नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये समझा? हाँ सर, ये समझ गया। अब देखो क्या करना है, सो आपको इसको ओपन करना है, तो हम करेंगे a प्लस बी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, व्हाट इज √5 प्लस √3 का स्क्वायर, मतलब ये हो गया a प्लस बी द होल स्क्वायर, व्हाट इज a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और ये b। समझा ये चीज़? हाँ सर। बीच में साइन किसका है, माइनस का, तो यहाँ पे माइनस लिखो। अब करते हैं सेकेंड टर्म को ओपन, सॉरी बीच में प्लस का साइन है तो यहाँ पे प्लस ही आएगा। अब यहाँ पे आप सेकेंड वाले को ओपन करो, सेम a माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा, तो व्हाट इज a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 √5 √3 ये हो जाएगा ऊपर। नीचे क्या होगा सर, नीचे तो बहुत सिंपल है, √5 का स्क्वायर मतलब 5 होता है, रूट और स्क्वायर एंटी एक दूसरे का, कैंसिल हो जाएगा, 5 आएगा। √3 का स्क्वायर मतलब 3 होता है, तो ये हो गया 5 माइनस 3। ये समझा? हाँ सर। अब वापस ऊपर ध्यान दो सब लोग,
ये जो टर्म है ये वाला और ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा बिकॉज ये दोनों सेम टर्म है, प्लस में और ये माइनस में। और इट्स रूट 5 का स्क्वायर 5, ये भी 5, तो 5 + 5 10। रूट 3 का स्क्वायर 3, ये भी 3, तो 10 + 6 हो जाएगा। तो ये हो गया 16 डिवाइडेड बाई 2। व्हाट इज 16 डिवाइडेड बाई 2? सर 8 आएगा a + b का वैल्यू। सबको a + b समझा? हाँ सर, वापस एक बार बताओ सर। a + b करने के लिए आप पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा रूट 5 + रूट 3 का स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन है, प्लस डालो, ये हो जाएगा a - b का स्क्वायर, और नीचे a - b इंटू a + b होता है a² - b²। तो रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है, रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, 5 में से 3 गया तो 2 आता है। नीचे का पार्ट सॉल्व हो गया। ऊपर आप a + b द होल स्क्वायर को लिखो a² + b² + 2ab, और a - b का स्क्वायर को लिखो a² + b² - 2ab। तो ये दोनों कैंसिल हो गया। रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है, रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, तो 5 + 3 8 हो गया, नीचे भी 8 आएगा, 8 + 8 16 हो गया, और नीचे 2 है तो 16/2 8 आ गया। तो a + b मिल गया। अब क्या ढूंढना है सर? फॉर्मूला के लिए और a b चाहिए। a b तो देखो बहुत चिन्ह दिए, a b मतलब इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है ना, तो ये इधर क्या लिखा है? रूट 5 + रूट 3 अपॉन रूट 5 माइनस रूट 3, और बाजू में इसी का उल्टा है, रूट 5 - रूट 3 अपॉन रूट 5 + रूट 3। तो ये तो सब कैंसिल हो जाएगा ना, 1 आ जाएगा। देखो ये कैंसिल क्यों हो रहा है? क्योंकि ये और ये सेम है और ये सेम है, सब कुछ मिल गया। हाँ सर, ये दोनों वैल्यूज़ आ गया। अब आपको इस इक्वेशन में खाली सब्स्टिट्यूट करना है, तो हम जाते हैं इस इक्वेशन के पास। a² + b², क्या था इसका फॉर्मूला? a + b द होल स्क्वायर माइनस 2ab। व्हाट इज a + b का वैल्यू? सर a + b का वैल्यू 8 है, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस 2, ab का वैल्यू 1 है। व्हाट इज 8 का स्क्वायर? 64, 2 1 ज़ा 2, तो सॉल्व करके कितना आ गया? 62। दिस इज नथिंग बट a² + b² का आंसर है क्या ऑप्शन में? हाँ सर, ऑप्शन नंबर बी। बोलो, सबको समझा? सर एक बार ब्रीफ में खाली बता दो क्या किया आपने। तो a² + b² का आपको फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला होता है a + b द होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमने सबसे पहले a + b ढूंढा, तो a + b मैंने सिखा दिया कैसे आया है। फिर हमने a भी ढूंढा, तो a b मतलब सब कुछ कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। फिर आप इसके फॉर्मूला में खाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आपको आंसर आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। क्लियर? हाँ सर। आओ क्वेश्चन 5 पे। क्वेश्चन 5 में क्या बोला है? 2x इंटू 3y इंटू 5z, इसका वैल्यू 360 है। आपको x y z का क्या वैल्यू है बताना है। तो आप एक तरीका ऑप्शन डाल के आप कर सकते हो, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वो आंसर है। या तो आप इसके फैक्टर्स ढूंढो 2 3 5 के फॉर्म में 360 के। तो 360 पहले 2 में जाएगा, 2 180 ज़ा, फिर से 2 में जाएगा, 2 कितना ज़ा 90 ज़ा, फिर से 2 में जाएगा, 2 कितना ज़ा 45 ज़ा। ऐसा आपको ये करते रहना जब तक ये 1 नहीं आता है। तो ये 45 आ जाएगा। अब 45 2 में नहीं जाता है, 45 3 में जाता है, तो 3 15 ज़ा, फिर से 3 में जाएगा, 3 कितना ज़ा सर 5 ज़ा। अब 5 तो 5 में ही जाएगा ना, तो 5 1 ज़ा, तो अब 1 आ गया। अब आप काउंट कर लो 2 कितने बार है सर? 2 इधर है ना 3 बार है। देखो 2 कितने बार है? 3 बार, तो 2 का क्यूब बोल सकते हैं इसको। 3 कितने बार है सर? 3 2 बार है, तो ये 2 बार आ गया। 3 2 बार है ना, तो इसको 3 का स्क्वायर बोल सकते हैं। और 5 एक ही बार है, तो इसको अभी कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 2x इंटू 3y इंटू 5z इक्वल टू 360 को हम लिखेंगे 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर, और 5 एक ही बार है तो 5/1। ये सबको समझा? हाँ सर। अब आप कंपेयर कर लो, तो ऑन कंपेयरिंग जब आप इसको कंपेयर करते हो तो यहाँ से आपको x का वैल्यू क्या मिलेगा? 3, y का वैल्यू 2 और z का वैल्यू कितना? 1। जब आपने इसको कंपेयर किया तो आपको x y z मिल गया। समझा क्या? सर वापस एक बार बताओ। देखो आपको ये इक्वेशन दिया था, इसमें बोला था कि ये सब कुछ 360 के बराबर है। तो इधर अब ये एक तरीका आप ऑप्शन डाल लो और चेक करो। दूसरा तरीका ये है कि आप 360 को इसके टर्म्स में ढूंढो। तो 360 पहले 2 में गया 180 हो गया, फिर से 2 में गया 90 हो गया, फिर से 2 में गया 45 हो गया, 45 फिर 5 में जाते जाते 3 में, तो 3 से किया तो 15 आ गया, वापस 3 से किया 5 आ गया और ये 1 है। तो 2 कितने बार है? 3 बार। 3 कितने बार है? 2 बार। और 5 कितने बार है? 1 बार। तो इधर लिखो, अब x का वैल्यू कंपेयर करो, 3 आएगा, y का 2 और z का 1। ये इसका आंसर हो गया। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। समझा? हाँ सर। क्वेश्चन 6 पे ये बहुत अच्छा समय। इधर एक प्रॉपर्टी है जो आपको समझना है, वो समझो सब लोग। अगर सपोज a/b द होल रेस टू m है, ठीक है,
मुझे अभी इसको है ना b बाई ए बनाने का है, तो अगर मुझे इसको b बाई ए बनाने का है तो मेरा जो पावर रहेगा ना वो m नहीं रहेगा, अब वो माइनस m हो जाएगा। सबको ये बात समझा? अगर क्या बोला मैंने, अगर a बाई बी द होल रेस टू m है, मुझे इसको b बाई ए बनाने का है, ये रेसिप्रोकल करना है, तो ये पावर का भी नेगेटिव आ जाएगा, m में तो क्या आ जाएगा माइनस m। अगर पावर पहले से ही नेगेटिव है तो उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। ये समझा सबको? हाँ सर। अब देखो इसको कर सकते एकदम ईजिली। क्या दिया आपको, 3a अपॉन 2b द होल रेस टू कितना, द होल रेस टू 2x माइनस 4। और यहाँ पे क्या है, 2b अपॉन 3a द होल रेस टू 2x माइनस 4। क्या इसका पावर सेम है? हाँ सर, इसका पावर तो सेम है, बराबर है, इसका पावर सेम ही है, तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करने क्यों दिया? इसका पावर सेम है तो अंदर का टर्म भी सेम हो जाएगा ना, बराबर। यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक हुआ है फिर, क्योंकि अपने को x पूछा है ना, तो x का वैल्यू तो कुछ भी डालोगे तो सेम ही आएगा। आई थिंक यहाँ पे ना 2x माइनस 4 है, यहाँ पे 2x प्लस 4 रहेगा, आप इसको चेंज कर लो, ठीक है। अब देखो मैं कोई भी एक टर्म को सेम बनाता हूँ, या तो इसको, तो मैं इसको चेंज करता हूँ। तो मैंने क्या बोला आपको कि जब भी आपको अपने पावर को चेंज करना है तो कैसे करने का, ये वाला पार्ट अगर ऐसे ही लिखेंगे 2x माइनस 4, तो इसको अगर आपको 3a अपॉन 2b मतलब ऊपर अगर लेके जाना तो आपका पावर में किसका साइन आ जाएगा, माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2x प्लस 4। ये सबको समझा? हाँ सर, ये क्लियर है। अब यही प्रॉपर्टी मैंने यूज़ किया, अब ये टर्म सेम हो गया तो इसका पावर भी सेम हो जाएगा, मतलब 2x माइनस 4, इसको ओपन करो, ये हो जाएगा माइनस 2x माइनस 4। अब क्या करेंगे, ये माइनस 2x को आप इधर लेके आओ तो 2x प्लस 2x क्या हो जाएगा 4x, और ये हो जाएगा माइनस 4। आई थिंक इधर भी मिस्टेक है, ये प्लस 4 रहेगा, इसको आप थोड़ा सा चेंजेस कर लेना तो आपको ये अच्छे से समझेगा। हाँ, ये प्लस 4 रहेगा, तो भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, आप ऑप्शंस को इग्नोर करो, खाली कॉन्सेप्ट समझो। तो ये हो जाएगा माइनस 4, और यहाँ पे मैं माइनस 4 को यहाँ पे भेज दूंगा तो ये प्लस 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 4 प्लस 4। व्हाट इज़ माइनस 4 प्लस 4? 0। तो 4x का वैल्यू अगर 0 है तो x का आंसर भी क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ पे एक्चुअली कुछ तो मिस्टेक है क्वेश्चन में, खाली आप इसको फिलहाल आप ऐसा समझो कि यहाँ पे 2x माइनस, ऑप्शंस को आप इग्नोर करो। सपोज ये 2x माइनस 4 था और यहाँ पे 2x प्लस 4 था, और ये दोनों टर्म डिफरेंट था, तो इसको सेम बनाने के लिए हमने क्या किया, इसको मैंने उल्टा करके लिख दिया 3a अपॉन 2b। अगर आप उल्टा कर दो तो आपके पावर का भी उल्टा होगा, मतलब प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस। अब ये सेम हो गया, इन दोनों को आप इक्वेट करो तो माइनस 2x माइनस 4 हो गया, माइनस 2x इधर आके प्लस हो गया, और ये तो सेम है तो कैंसिल होकर 0 हो गया, तो 4x 0 है तो x का वैल्यू क्या आएगा, 0। यहाँ पे पक्का इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक हुआ है, इसके लिए आंसर नहीं आ रहा है, बट अगर ये क्वेश्चन ऐसा रहता तो इसका आंसर 0 आता था। क्लियर है? या तो ये मिस्टेक है या तो ये, इन दोनों में से कोई भी एक मिस्टेक है, इसलिए ये आंसर गलत आ रहा है। क्लियर? ठीक है। और 7 पे 7 बोला है 6 रेस टू n प्लस 4 प्लस 3 रेस टू n प्लस 3 इंटू 2 रेस टू n प्लस 3 द होल डिवाइडेड बाय 5 इंटू 6 रेस टू n प्लस 6 रेस टू n। ये सबको समझा? हाँ सर। अब एक बात सुनो, यहाँ पे आपको जो भी आंसर दिया है, क्या आंसर में आपको n का वैल्यू कुछ दिया है, n दिया है क्या कोई भी आंसर में? नहीं, कोई भी आंसर में इधर n नहीं है। अगर कोई भी आंसर में n नहीं है मतलब n को ये लोग ने उड़ाया रहेगा, तो n को अगर आपको उड़ाना है तो आप n के जगह पे डाल सकते हो 0 या 1 या 2, जो भी आपके मन में वैल्यू है। सपोज मैं फ़िलहाल n के जगह पे डाल देता हूँ 0। अगर n के जगह पे 0 डाला, पुट n इज इक्वल टू 0 डालो आप, अगर आप n का वैल्यू 0 रखते हो सपोज, तो ये हो जाएगा आपका 6 का पावर 4 प्लस 3 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब डिवाइडेड बाई कितना, डिवाइडेड बाई 5 इंटू 6 का पावर 0 तो 1 होता है, प्लस कितना 6 का पावर 0 ये भी 1 होता है। समझा ये पार्ट सबको? हाँ सर। नाउ व्हाट इज 6 का पावर 4? तो 6 का पावर 4 होता है, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, तो ये हो जाएगा 1296। 3 का क्यूब 27 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, डिवाइडेड बाय 5 प्लस 1 कितना, 5 प्लस 1 6 होता है। अब आप 27 8 जैसे सब कैलकुलेटर पे आपको करना है, ओरली कुछ भी मत करो। 27 8 जा करोगे तो 1216 आ जाएगा आपको, डिवाइड बाय वापस कितना 6, ठीक है। अब आप इसको स्प्लिट करो तो ये 36 प्लस 16 मतलब ये आपको 52 आंसर देगा।
आई थिंक सो 36 नहीं आएगा, ये कितना होता है 6 2 ज़ा 12, मतलब 216 हो जाएगा प्लस 36, 252 ये आंसर आएगा आपको। ये सॉल्व करके कितना आएगा आपको 252। सर वापस बताओ क्या किया। इसमें आपको n के टर्म्स में क्वेश्चन दिया था, बट जो ऑप्शन है उसमें n है नहीं, तो आपको ऑप्शन को गायब करने के लिए, मतलब वो ऑप्शन से n हटाने के लिए, मतलब यहाँ से n हटाने के लिए यू नीड टू सब्सटीट्यूट n का वैल्यू कुछ भी। तो आप n का वैल्यू को आप कुछ भी अज्यूम करो। मैंने अज्यूम किया n का वैल्यू 0 है सपोज, तो n का वैल्यू 0 डालोगे तो ये टर्म हो जाएगा 6 का पावर 4, वैसे हो जाएगा 3 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब, और ऐसे सॉल्व करके ये पूरा पावर्स आ जाएगा 6 का पावर 4 प्लस 3 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब, और नीचे भी 6 का पावर 0 1 होता है, ये भी 1 होता है, तो दिस विल बिकम 5 इंटू 1 और ये हो जाएगा 1, तो ये 6 हो गया। अब इसको आप खाली सॉल्व करो। 6 का पावर 4 होता है 1296, ये मैंने कैलकुलेटर पे आपको सिखाया है। आप 6 टाइप करो इंटू और इक्वल टू, जब तक ये नंबर नहीं आता है तो इसका पावर 4 में आएगा। मतलब ये पावर अगर आप 6 इंटू इक्वल टू प्रेस करो जब तक एक ज़्यादा 5 तक, तो ये आपको आ जाएगा 1296 या 27 8 और ये 6, फिर इसको सॉल्व करके कितना आंसर आएगा 252। आप कोई भी नंबर डाल सकते हो, मैंने 0 डाला है इनके जगह। क्लियर है? हाँ सर। 8th सम पे ये भी अच्छा सम है। क्या लिखा है यहाँ पे 1 माइनस, वापस से 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू माइनस 1 और ये पूरा ब्रैकेट क्लोज रेस टू -1/2। देखो इसको कैसे फोड़ने का। सबसे पहले ये रेस टू -1 है, ये भी रेस टू -1 और बाहर भी है। बाहर को आप इग्नोर करो, इसको भी इग्नोर करो, पहले आप इसको सॉल्व करो। रेस टू -1 मतलब मैंने क्या बोला था, पावर में अगर नेगेटिव है तो नीचे रेसिप्रोकल में आके पॉजिटिव होएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू -1 को 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रेस टू -1 रेस टू -1/2। ये सबको समझा? हाँ सर ये क्लियर है। अब तो पहले मैंने इसको सॉल्व किया, ये वाले टर्म को। अब क्या करेंगे आगे, अब आगे इसको आप एलसीएम लो। ये 1 को कुछ मत करो, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा मतलब 1 है ना, तो इसको यू क्रॉस मल्टीप्लाई, ये टर्म को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्या आएगा सर, दिस विल बिकम 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 1 ज़ा भी क्या होता है 1, डिवाइड बाय नीचे 1 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है सर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, द होल रेस टू कितना -1, और ये पूरे के बाहर कितना है -1/2। ये भी समझा? हाँ सर ये भी स्टेप क्लियर है। अब देखो ये 1 और ये 1 क्या हो गया, कैंसिल, बराबर है। अब क्या बचा सर, अभी बचा माइनस, ये ब्रैकेट सब लोग कॉन्सेंट्रेट करो, यहाँ पे बचा -x² / 1 - x²। वापस ये रेस टू क्या है -1, वापस रेस टू -1 मतलब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा सर, ये हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस x² अपॉन -x², द होल रेस टू -½ ये समझा क्या? हाँ सर ये क्या किया आपने, ये वापस रेस टू -1 था, तो रेस टू -1 मतलब उसको पॉजिटिव बनाने के लिए वापस आप ऊपर नीचे करो, ये टर्म नीचे आ जाएगा, ये टर्म ऊपर चले जाएगा। हमने पढ़ा ना एक प्रॉपर्टी a/b द होल रेस टू m है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ b/a द होल रेस टू -m। तो फिलहाल ये दिया है, इसको ये बनाने के लिए ऐसा उल्टा कर दिया। अब क्या करेंगे, वापस इसके नीचे कुछ मतलब 1 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या हो जाएगा, और एक काम करो, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया 1 + 1 माइनस x² अपॉन x², द होल रेस टू कितना -½ अब आप एलसीएम ले लो, क्या आएगा x² + 1 माइनस x² अपॉन x², द होल रेस टू कितना, द होल रेस टू -½ वापस आपका x² और x² कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचा, अब बच गया 1/x²। तो 1/x² अगर ऊपर जाएगा तो बोलो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा ऊपर जाके x रेस टू -2, इसके पावर में क्या है -1/2, तो पावर और पावर मल्टीप्लाई होता है ना, तो ये सॉल्व करके x आ जाएगा। समझा क्या? देखो ये दोनों अगर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, नीचे भी 2 है, तो 2 2 कैंसिल होकर 1 हो गया, तो बचा क्या x बचेगा। सर वापस एक बार बताओ ये क्या किया है। देखो हमने ये 1 को कुछ नहीं किया, ये 1 को भी कुछ नहीं किया, ये जो 1 माइनस x² रेस टू -1, रेस टू -1 मतलब रेसिप्रोकल, तो इसको मैंने लिखा 1/1 माइनस x²। इसके नीचे कुछ नहीं था तो वापस 1 लिखा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया,
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, 1 1 जा 1 होता है, तो 1 और 1 कैंसिल हो गया, ये बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वापस रेस टू माइनस वन, ये बाहर का। अब ये रेस टू माइनस वन है, मतलब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये टर्म गया ऊपर, ये टर्म गया नीचे, ये समझा। ये माइनस और ये माइनस को मैंने कर दिया प्लस। अब आप इसको वापस क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर उड़ गया। अब बचा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ऊपर जाके हो गया एक्स रेस टू माइनस टू, बाहर है माइनस 1/2, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर विल भी कितना एक्स। तो इसका सही आंसर इज ऑप्शन बी। सबको ये समझा? हाँ सर। क्वेश्चन 9 देखो सब लोग, लिखा है √9 रेस टू -5 इंटू √3 रेस टू -7 इज इक्वल टू √3 रेस टू -a। बहुत प्यारा सम है, ईजी सम है। व्हाट इज रूट ऑफ 9 एवरीवन? सर 9 का स्क्वायर रूट 3, मतलब 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का, तो ये हो गया 3 रेस टू -5। √3 रूट है मतलब पावर क्या रहेगा? हाफ, तो इसको लिख सकते हैं 3 रेस टू -7/2। हाँ सर। वापस ये 3 इसको लिख सकते हैं 3 रेस टू -a/2, ये समझा? हाँ सर, ये क्लियर है। इस केस में इंटू का साइन है, इंटू का साइन है तो पावर ऐड हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 3 रेस टू -5 -7/2 और ये है 3 रेस टू -a/2। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो। व्हाट इज़ 5 2 ज़ा 10, व्हाट इज़ 1 7 ज़ा 7 और नीचे 1 2 ज़ा 2, तो ये हो गया -10 -7 मतलब कितना? -17/2 इज इक्वल टू 3 रेस टू -a/2। ये सबको समझा? हाँ सर, ये भी क्लियर है। अभी क्या करेंगे? अभी दोनों का बेस सेम हो गया, तो बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, मतलब -17/2 विल बी इक्वल टू -a/2, तो माइनस माइनस कैंसिल, 2 कैंसिल, तो a का वैल्यू कितना आएगा? 17 आएगा। सर वापस बताओ ये क्या किया है? देखो 9 का रूट होता है 3, तो ये हो गया 3 रेस टू -5। रूट ऑफ 3 को आप लिख सकते हो 3 रेस टू हाफ, और इसके पावर में पहले से -7 है तो -7/2। वापस आप √3 को 3 रेस टू हाफ लिखते हो, इसके बारे में माइनस है तो -a/2। दोनों बीच में इंटू का साइन है, दोनों नंबर सेम है तो दोनों के पावर ऐड हो जाएंगे, तो -5 -7/2, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 5 ज़ा 10 हो गया, 1 7 ज़ा 7, तो -17/2 आया। और यहाँ पे -a/2, अगर दोनों के नंबर सेम है तो पावर भी क्या होंगे? सेम, तो सॉल्व करके 17 आ गया। क्लियर? हाँ सर, ये भी समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन का 10 सब क्या लिखा है यहाँ पे? 2 रेस टू n प्लस 2 रेस टू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 रेस टू n प्लस 1 माइनस 2 रेस टू n। सो ये 2 रेस टू n को आप कुछ मत करो, ये जो 2 रेस टू n माइनस 1 है, -1 मतलब a रेस टू m माइनस n है ना, a रेस टू m माइनस n को क्या लिख सकते हैं? a रेस टू m अपॉन a रेस टू n। सो आई विल राइट दिस एज 2 रेस टू n अपॉन 2 रेस टू कितना? 1 डिवाइडेड बाय ये जो टर्म है ये वाला n+1, मतलब a रेस टू m प्लस n है, तो इसको लिख सकते हैं a रेस टू m इंटू a रेस टू n। तो इसको हम क्या लिखेंगे? 2 रेस टू n इंटू 2 रेस टू 1 माइनस 2 रेस टू n। ये समझा? हाँ सर। इसमें क्या कॉमन है बोलो? सर इसमें कॉमन है 2 रेस टू n, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? सर ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस, यहाँ से आपने इसको ले लिया ना कॉमन, तो 1 अपॉन 2 रेस टू 1 मतलब 1/2 होएगा। नीचे क्या कॉमन है? नीचे कॉमन है वापस 2 रेस टू n, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 2 का पावर 1 2 होता है -1। अब क्या होगा? 2 रेस टू n और 2 रेस टू n कैंसिल हो गया। इधर आप LCM लो, LCM लोगे तो 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, तो 2 + 1 क्या हो गया? 3/2, तो ये 3/2 आ गया, और नीचे तो 2 - 1 1 ही होता है, तो इसका फाइनल आंसर इज 3/2। सर वापस बताओ एक बार, ईजी था एकदम, बट फिर भी एक बार बता दो। देखो ये दो चीज़ में ना आपको प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, तो जहाँ पे माइनस होता है प्रॉपर्टी बोलता है इसको लिखने का a रेस टू m अपॉन a रेस टू, और जहाँ पे प्लस होता है प्रॉपर्टी बोलता है इसको लिखने का a रेस टू m इंटू a रेस टू n। सो मैंने इसको लिखा 2 रेस टू n अपॉन 2 रेस टू 1, इसको मैंने लिखा 2 रेस टू n इंटू 2 रेस टू 1। इसमें मुझे 2 रेस टू n कॉमन दिखा, तो मैंने कॉमन लेके अंदर लिख दिया 1 + 1/2। इसमें भी मुझे 2 रेस टू n कॉमन लिखा, मैंने अंदर लिखा 2 - 1 जो बच गया था, तो ये और ये कैंसिल हो गया।
इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये 2 + 1 3 और नीचे 1 2 ज़ा 2 आ गया और नीचे का वैल्यू तो 1 है, तो आंसर इज 3/2। समझा सबको? हाँ सर ये भी क्लियर है। नेक्स्ट आओ 11th पे। ये बहुत अच्छा सम है, इंपॉर्टेंट सम है। इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मूला क्या है वो समझो। फॉर्मूला इज a + b द होल क्यूब का। व्हाट इज a + b द होल क्यूब का फॉर्मूला? सर a + b द होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट a + b। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ a + b द होल क्यूब? a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट a + b। अब इसको अप्लाई करते हैं सब में। देखो कैसे, क्या दिया आपको गिवन डेटा, p = x⁻⁻³ + x⁻⁻⁻3। मुझे ना ये क्यूब से नफरत है, तो इसको उड़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मतलब मुझे इधर p का क्यूब चाहिए ना, यहाँ पे सिर्फ p है, तो इसको आप क्या करोगे, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, है ना। तो इसको हम करते हैं क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। जब आप इसको क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स करोगे तो जो लेफ्ट वाला टर्म है वो हो जाएगा p का क्यूब और जो राइट वाला टर्म है वो हो जाएगा पूरे का क्यूब। ऐसा इंडिविजुअल नहीं आएगा, पूरे का क्यूब। व्हाट इज पूरे का क्यूब का मतलब, ये द होल क्यूब हो जाएगा। सबको ये स्टेप समझा? हाँ सर ये क्लियर है। अब इसको आप थोड़ा ध्यान से देखो, ये दिख रहा है a + b द होल क्यूब जैसा। हाँ सर, तो इसके जगह पे फॉर्मूला डालेंगे। अब बोलो क्या होगा? सर तो p³ ऐसे ही रहेगा। व्हाट इज a + b द होल क्यूब? a³। तो ये आपका a था, इसका क्यूब हो जाएगा, बराबर, प्लस ये आपका b था, वापस इसका भी क्यूब हो जाएगा, प्लस 3ab। ab मतलब ये और ये b है, तो 3 × x⁻⁻³ × x⁻⁻⁻3 और ब्रैकेट में a + b। a + b मतलब ये दोनों का एडिशन, तो x⁻⁻³ + x⁻⁻⁻3। ये समझा? हाँ सर ये समझा। स्टेप वापस बताओ एक बार। दिस इज a + b द होल क्यूब, तो a³ इसका क्यूब, फिर b³ मतलब इसका क्यूब, फिर 3ab और फिर a + b मतलब ये पूरा टर्म। समझा क्या? हाँ सर। तो देखो ये p³ को कुछ मत करो, इसका क्यूब और ये 3 कैंसिल होकर x बचेगा। हाँ सर। इसका क्यूब कैंसिल होकर ये बचेगा x⁻⁻1। हाँ सर। ये 3 है, इन दोनों का पावर ऐड हो जाएगा, तो देखो ये 1/3 है और ये 1/3, ये दोनों x का टर्म है ना, तो दोनों के पावर ऐड हो जाएंगे। व्हाट इज 1/3 - 1/3? 0 एंड एनी नंबर रेज़ टू 0 इज 1, तो ये पूरा 1 हो गया, तो 3 बचा। और ये टर्म आप ध्यान से देखो, ये जो टर्म है ये आपने ऑलरेडी लिखा हुआ है कहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं? ये आपका क्वेश्चन था कि नहीं था? क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ही था ना, तो इसका वैल्यू क्या है? p, तो यहाँ पे आप p लिख सकते हो। समझा क्या स्टेप? हाँ सर ये स्टेप क्लियर है। नाउ आपको किसका वैल्यू पूछा है? आपको पूछा है p³ - 3p का। मेरे पास p³ है, ये 3p प्लस में इधर लेके आओ, क्या हो जाएगा? माइनस, सो दिस विल बिकम p³ - 3p = x + x⁻⁻1। समझा ये भी चीज़? अब x को कुछ मत करो, x⁻⁻1 रेसिप, अगर पावर नेगेटिव है तो रेसिप्रोकल में आके वो पॉजिटिव होता है, तो जो इसका फाइनल आंसर है दैट इज x + 1/x। क्या है इसका आंसर? x + 1/x। चेक करते हैं क्या ऑप्शन में है ना, ऑप्शन सी। सर वापस एक बार बताओ क्या किया है यहाँ पे। देखो आपको ये टर्म दिया था और ये पूछा है, तो मुझे यहाँ पे खाली p दिखा, बट यहाँ पे p³ है, तो सबसे पहले मैंने इसको क्यूबिंग किया दोनों साइड पे, तो ये हो जाएगा p का क्यूब और ये हो जाएगा ये पूरे का होल क्यूब। तो ये कुछ नहीं है, ये है a + b द होल क्यूब। व्हाट इज a + b द होल क्यूब का फॉर्मूला? a³ + b³ + 3ab a + b। तो a³ मतलब इसका क्यूब करोगे तो खाली x आएगा, b³ मतलब इसका क्यूब करोगे तो खाली x⁻⁻1 आएगा, 3 ये a ये b, इसको ऐसे ही लिखना है, और a + b मतलब ये पूरा टर्म आ गया, तो ये स्टेप मिल गया। अब ये तो x आ गया, x⁻⁻1 आ गया, इन दोनों का नंबर सेम है, नीचे का बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाता है। 1/3 में से 1/3 गया तो 0 होता है, एनी नंबर रेज़ टू 0 1 होता है, तो 3 1 = 3 हो गया। और ये ब्रैकेट अपन क्वेश्चन से p लिख सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन है, इसको यहाँ पे भेजा मैंने, ये x⁻⁻1 को लिख दिया 1/x, तो अपना आंसर आ गया। समझा क्या सबको? हाँ सर ये क्वेश्चन भी क्लियर है। 12 सब पे आओ, क्या लिखा है? 1 - √of 0.027 इंटू कितना? 5/6 इंटू कितना? 1/2 का होल स्क्वायर। बराबर है? कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत ईजी है। देखो फिलहाल के लिए क्यूब रूट है, मतलब क्या हो जाएगा? क्यूब रूट है तो मतलब ये हो जाएगा raised to 3 ना, तो इसको लिख दूंगा 0.027 raised to 1/3 इंटू 5/6 और 1/2 का स्क्वायर क्या होता है? 1/4 होता है। ये तो सबको आता है। हाँ सर।
अब इसको देखो आप क्या लिख सकते हो, ये पॉइंट मुझे हटाना है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 27 अपॉन पॉइंट के बाद 3 नंबर है मतलब 1000, मतलब इसको लिखूंगा 27 अपॉन कितना 1000, डेसिमल प्लेसेस आई होप सबको हटाने आता है, तो दिस इज 27 अपॉन 1000 द होल रेस टू 1/3 इंटू 5/6 इंटू 1/4। नाउ टेल मी वन थिंग, 27 किसी का क्यूब होता है क्या? हाँ सर, 27 3 का क्यूब होता है। वैसे 1000 10 का क्यूब होता है, तो इसको यू कैन राइट 3/10 द होल रेस टू कितना, द होल रेस टू 3, 3/10 द होल रेस टू 3, और इसके पावर में 1/3 इंटू 5/6 इंटू 1/4। तो ये 3 और ये 3 भी कैंसिल हो गया। अब क्या बोलो बच्चा लोग, क्या बचा है सर? अभी बचा है 1 माइनस 3/10 इंटू 5/6 इंटू 1 कितना 4। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? हाँ सर, दिस इज़ 5 1 ज़ा, दिस इज़ 5 2 ज़ा, तो ये हो गया 1 माइनस, एंड ये भी है देखो 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो ऊपर क्या बचा 1, नीचे 2 2 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16, तो ये हो गया 1 माइनस 1/16। इधर कुछ नहीं मतलब 1 लिखा है, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 16 माइनस 1। व्हाट इज 16 माइनस 1? सर 15 अपॉन 16, ये इसका फाइनल आंसर है। समझा क्या सर? वापस एक बार बताओ। देखो ये 1 को आपको कुछ नहीं करना है, 5/6 को कुछ नहीं करना है, 1/2 का स्क्वायर 1/4 होता है, ये आप लिख दो, और इस टर्म को आप सॉल्व करो। इसको क्यूब रूट है मतलब इसका पावर इज रेस टू 1/3, और ये 0.027, 0.027 का पॉइंट हटाओ तो यहाँ पे आप लिखोगे 27, पॉइंट के बाद कितने नंबर्स है? 3 नंबर है, 3 नंबर है मतलब डिवाइड बाय 1000 कर देने का। अब आप सोचो ये किसी का क्यूब, क्योंकि इधर रेस टू 1/3 है ना, तो ये किसी का क्यूब तो होगा, तो 27 3 का क्यूब होता है और 1000 10 का होता है, तो इसको मैंने लिख दिया 3/10 द होल क्यूब। बाहर पहले से 1/3 है तो 3 3 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 3 इंटू 5 अपॉन 10 इंटू 6 इंटू 4, तो ये 3 1 और 3 2 होता है, ये 5 1 और 5 2 होता है, तो 2 2 4 4 4 16। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिखा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो कितना है आंसर 15 अपॉन 16। समझा सबको? हाँ सर क्लियर है। 12 सम भी आ जाओ। 13 सम पे क्या लिखा है? p रेस टू x का वैल्यू q है, q रेस टू y का वैल्यू r है, और r रेस टू z का वैल्यू p रेस टू 6 है। आपको पूछा है x y z का वैल्यू बताओ, तो हम क्या करेंगे मालूम है? लास्ट इक्वेशन लेते हैं पहले, कोई भी इक्वेशन से आप स्टार्ट कर सकते हो। सपोज लास्ट इक्वेशन लिया मैंने, क्या आपको r का वैल्यू पता है? हाँ सर, r का वैल्यू इज q रेस टू y, तो यहाँ पे जो r लिखा है इसके जगह पे आप क्या लिखोगे? q रेस टू y, इसके पावर में z है, दिस इज p रेस टू कितना 6। पावर और पावर क्या होता है सर? मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा q रेस टू कितना yz इज इक्वल टू क्या p रेस टू कितना 6। ये सबको समझा? हाँ सर ये क्लियर है। अब क्या आपके पास q का वैल्यू है? हाँ सर q का वैल्यू इज p रेस टू x, तो इधर लिख देंगे p रेस टू x, इसके पावर में क्या है बच्चा लोग? yz इक्वल टू p रेस टू 6। पावर और पावर वापस बोलो क्या होता है? मल्टीप्लाई, सो दिस विल बिकम p रेस टू x y z इक्वल टू p रेस टू कितना 6। जब इंडाइसेस में बेस सेम होता है तो पावर भी क्या होता है? सेम। सो फ्रॉम ईयर एक्स वाई जेड का वैल्यू कितना आएगा? 6 आएगा। तो है क्या ऑप्शन में 6? हाँ सर वही उसका आंसर है। वापस बताओ सर, ये 3 टर्म्स था, आपको एक्स वाई जेड पूछा है, तो आप मैंने देखा कि इसमें इजीली आप ऐसा भी कर सकते थे, इस इक्वेशन से आप क्यू का वैल्यू निकालो, इसमें डालो, कैसे भी स्टार्ट कर सकते हो, बट मैंने इजी बनाने के लिए पहले इसको सॉल्व किया। ये इक्वेशन पहले लिया, इस इक्वेशन में आर के जगह पे मैंने लिख दिया क्यू रेस टू वाई, तो ये हो गया क्यू रेस टू वाई इंटू जेड, मतलब क्यू रेस टू वाई जेड इक्वल टू पी का पावर 6। अब मेरे पास पहले इक्वेशन से क्यू का वैल्यू भी है, इसको मैं लिख सकता हूँ पी रेस टू एक्स। सो ये पावर और ये पावर मल्टीप्लाई हो गया एक्स वाई जेड। अब दोनों का बेस सेम हो गया तो एक्स वाई जेड का वैल्यू किसके इक्वल आ गया? 6 के इक्वल आ गया। समझा सबको? हाँ सर क्लियर है। क्वेश्चन 14 देखो, x का वैल्यू है √3 + 1/√3, हमें पूछा है इसका वैल्यू बताने के लिए। सो व्हाट इज़ x का वैल्यू? √3 + 1/√3। मैं ये 1/√3 को इधर भेज देता हूँ, तो ये हो जाएगा x - 1/√3, इसका वैल्यू आ जाएगा यहाँ से √3। इसका कहाँ पे तो यूज़ होगा, हम करेंगे बाद में इसको। अब आगे देखो, हमको किसके बारे में पूछा है ये लोग ने? हमको पूछा है x माइनस, ये दोनों रूट है ना, तो मैं इसको साथ में लिख देता हूँ। मैं इसको लिख देता हूँ √126 अपॉन कितना 42, ठीक है, इसको मैंने साथ में लिख दिया। अब जो बाजू वाला टर्म है उसको साथ थोड़ा देखो, ये x को कुछ मत करो आप, ये 1 को भी कुछ मत करो, ये जो नीचे वाला x है इसको भी कुछ मत करो, और ये जो टर्म है ये 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 × √3, तो √3 एक कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 2/√3। ये भी समझा? हाँ सर ये भी क्लियर है।
अब क्या आपके पास x का वैल्यू है? हाँ सर, x का वैल्यू इज √3 + 1/√3। तो यहाँ पे देखो अभी अब क्या करेंगे हम लोग, इसको तो मैं पहले लिख देता हूँ x माइनस 126 और 42 को अगर आपने डिवाइड किया तो ये 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस √3। ये समझा? हाँ सर। यहाँ पे भी आप जहाँ जहाँ पे x दिख रहा ना वहाँ पे आप x का वैल्यू डाल दो। व्हाट इज x का वैल्यू? √3 + 1/√3 माइनस ऑफ 1 अपॉन, यहाँ पे मैं एलसीएम में लिखता हूँ, नीचे लिखता हूँ, तो क्या लिखोगे x की जगह पे? √3 + 1/√3 माइनस कितना? माइनस 2/√3। ये समझा सबको? हाँ सर, ये भी क्लियर है। अभी ये पूरा इक्वेशन थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 1 मिनट। x माइनस √3 की जगह पे तुम लोग क्या लिख सकते हैं? सर x माइनस √3 का वैल्यू √3 है। x माइनस √3 का वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो 1/√3 आएगा, तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ 1/√3। इसको देखो क्या करेंगे, ये √3 को भी ऐसे रहने दो, ये 1/√3 को भी ऐसे रहने दो, ये हो जाएगा -1 अपॉन, ये √3 कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही रखेंगे। व्हाट इज़ 1 - 2? सर 1 - 2 होता है -1 अपॉन क्या? √3। ये समझा सबको? हाँ सर, ये भी क्लियर है। क्लियर हुआ ये पार्ट? हाँ सर, ये तो समझ गया। अब आप इसको खाली सॉल्व कर दो, तो 1/√3 को आपको चाहिए तो अंदर भेजो। व्हाट इज़ 1/√3 × √3? सर 1/√3 × √3 करेंगे तो 1 आएगा। व्हाट इज़ 1/√3 × 1/√3? तो √3 × √3 3 हो गया, तो ये हो गया 1/3। हाँ सर, ये भी समझा। और ये 1/√3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/√3, और ब्रैकेट में अपने पास क्या है यहाँ पे? 1/√3 माइनस कितना? 1/√3। ये समझा? हाँ सर, ये भी क्लियर है अच्छे से। क्लियर? हाँ सर। अब क्या करेंगे देखो, तो अपने पास बचा क्या? 1 + 1/√3 क्या होता है? 1 + 1/√3 होता है सर 4/3। ये तो 4/3 आ गया, 3 1 ज़ा 3 और ये 1 4/3 हो गया। इसको आप थोड़ा सॉल्व करो, एलसीएम लो, मतलब यहाँ पे तो एलसीएम लेंगे तो बोलो √3 × √3 3 माइनस कितना? 1 और अपॉन √3। तो मैं √3 को ऊपर भेज देता हूँ जो नीचे वाला है, और इधर मैं लिख देता हूँ कितना? 3 - 1। ये भी समझा? हाँ सर, ये और ये कैंसिल हो गया, क्या बचा? 4/3 माइनस 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो। व्हाट इज़ 2 4 ज़ा 8, व्हाट इज़ 1 3 ज़ा 3, व्हाट इज़ 3 2 ज़ा 6। सॉल्व करके कितना? 5/6। तो दिस इज़ फाइनल आंसर इसका। वापस एक बार बताओ, x का वैल्यू है √3 + 1/√3 बराबर है। ये मैंने, आप इधर √3 को यहाँ पे भेजोगे तो 1/√3 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ना इसको चेंज करके x माइनस √3 लिख देता, तो आप कन्फ्यूज़ ना हो। तो x माइनस √3 का वैल्यू आपको आया 1/√3, ठीक है। हाँ सर, तो मैंने इस इक्वेशन में इसको दोनों को साथ में लिख के इसको भी √3 लिख दिया, तो इसके जगह पे 1/√3 आ गया। इस इक्वेशन में जो 3 है इसको मैंने लिखा √3 × √3, तो एक √3 कैंसिल हो गया, 2/√3 हो गया। और फिर इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ पे वापस x आया वहाँ पे ये सब्सटीट्यूट कर दिया, तो ये सब्सटीट्यूट करने पे ये हो जाएगा √3 + 1/√3। ये हो गया √3 + 1/√3 और बाजू में 2/√3। अब x माइनस √3 का वैल्यू 1/√3 था, इधर मैंने √3 को ऐसे रखा, 1 में से 2 गया तो -1/√3 आया। अब आप इसको अंदर भेज दो, 1/√3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आता है, 1/√3 और 1/√3 मल्टीप्लाई किया तो √3 × √3 3 हो जाएगा, तो ये 1/3 हो गया। और इधर मैंने एलसीएम लिया, व्हाट इज़ √3 × √3 3, और इधर कुछ नहीं, मतलब 1 3 1 1 ज़ा 1, तो 3 में से 1 गया तो 2/√3। 2/√3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2/√3। तो 2/√3 को मैंने ऊपर भेज दिया, तो ये √3 ऊपर गया और 2 ऐसे रहा, तो इधर का √3 और √3 कैंसिल होकर सिंप्लीफाई होकर 5/6 है। आई होप सबको ये कैलकुलेशन समझा रहेगा। इसको प्लीज़ प्रैक्टिस करो तो आपका एक परफेक्ट रहेगा। 14 सम क्लियर? हाँ सर। 15 क्या लिखा है? 9⁻n+1/4। पहले 9 क्या होता है बच्चा लोग? सर 9 3 का स्क्वायर होता है, तो 3 का स्क्वायर और पावर में पहले से क्या है? n+1/4 है। ये जो रूट है इसको आप ऐसे रहने दो, या फिर रूट मतलब रेस टू कितना? सर रूट मतलब रेस टू हाफ, तो ये हो जाएगा जो भी अंदर टर्म है रेस टू हाफ। अब इसका अंदर भी इंटू का साइन है, यहाँ पे कोई पावर नहीं मतलब 1 है, तो ये हो जाएगा 3 पावर और पावर क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। जब दो नीचे का टर्म सेम है तो पावर ऐड होएगा ना, तो दिस विल बिकम 3n+1। हाँ सर, ये भी समझा। डिवाइड बाय, ये 3 का कुछ नहीं लिखा, मतलब 3 का पावर n है, रूट लिखा है मतलब रेस टू हाफ, और बाहर है -n, तो -n/2 हो जाएगा। ये भी समझा सर। और ये पूरा रेस टू कितना है? सर ये पूरा रेस टू है 1/n। ये पूरा
द होल रेस टू कितना 1/n। सर ये पहला स्टेप वापस बताओ। ये जो 9 है इसको मैंने लिखा 3 का स्क्वायर, पावर में पहले से n+1/4 है। ये रूट मतलब रेस टू हाफ है और इसके अंदर पावर 1 है, तो इंडाइसेस में पावर और पावर ऐड हो जाता है जब नीचे का टर्म सेम रहता है, तो 3n+1 हो गया। अब ये 3 को 1 ही लिखा, ये रूट है मतलब रेस टू हाफ है और बाहर -n है तो -n/2 हो जाएगा। अब सेम चीज़, तो अभी आप क्या करो, इसको आप अंदर भेजो, तो ये हो जाएगा 3 रेस टू व्हाट इज 2 × n 2n, व्हाट इज 2 × हाफ, तो ये हो जाएगा 1/2। ये समझा? हाँ सर ये क्लियर है। अब ये दोनों पावर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, पावर और पावर मल्टीप्लाई होता है, सिर्फ पावर और पावर, तो ये हो जाएगा n+1/2। हाँ सर ये समझा। नीचे देखो, नीचे भी तो पावर और पावर है तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 1 - n/2। ये भी समझा? हाँ सर। द होल रेस टू कितना 1/n, ये भी क्लियर है? हाँ सर ये भी समझा। अब फिर से इसमें एक ही लफड़ा है कि यहाँ पे आपको n दिया है कि ऑप्शन में नहीं दिया है, तो आप n के जगह पे 0 डाल दो, है ना। आप n के जगह पे कितना डाल दो, 0 डाल दो, तो पुट या तो 1 डालो, चलो पुट n = कितना 1, क्योंकि आपको कुछ भी दिया नहीं है, ऑप्शन में n नहीं दिया मतलब n के जगह पे कुछ तो डाल देने का, तो n का वैल्यू 1 आ जाएगा। अब बोलो ये क्या मिलेगा सर, ये हो जाएगा 3 रेस टू 2 1 जा क्या होता है 2, 2 + हाफ, तो ये हो जाएगा 2 + हाफ, ठीक है, पहले लिख देते हैं। ये हो जाएगा 3 रेस टू 2/2, ठीक है, 1 + 1 2 होता है। नीचे हो जाएगा 3 रेस टू 1 - 1/2, और ये पूरा रेस टू कितना हो जाएगा 1/1, तो 1 ही होएगा, तो ऊपर का पावर तो गायब हो गया। अब ये कितना होता है, इधर आप एलसीएम लोगे तो 2 × 2 = 4 होता है, 4 में 1 ऐड किया तो 5/2। ये तो 3 का पावर 1 होता है, और 1 में से हाफ गया तो ये 3 का पावर हाफ हो जाएगा, बराबर है। अब इन दोनों का पावर के साथ आप खेलो थोड़ा। 3 रेस टू 5/2 को ऐसा भी लिख सकते हैं ना, 3 रेस टू छोड़ो इसको, मैं डायरेक्ट ऐसे ही करता हूँ। तो ये 3 रेस टू 5/2 है और ये 3 रेस टू 1/2 है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आप क्या लिख सकते हो, 3 रेस टू 5/2 - 1/2 इंटू 3 रेस टू 1। हाँ सर, ये हो गया 3 रेस टू 4/2, व्हाट इज़ 4/2 2 इंटू 3 का पावर 1, तो ये कितना हो गया 3 का क्यूब, दैट इज़ 27। सर ये क्या किया बताओ वापस से, देखो ध्यान से बच्चा लोग। सबसे पहला चीज़, इसके ऑप्शन में किधर भी n दिया है क्या आपको, नहीं, तो आपको n को गायब करना है। आप n को 0 मत लेना, बिकॉज 1/0 नॉट डिफाइंड होता है, तो आपको n को 1 लेना पड़ेगा। तो आपने n का वैल्यू 1 लिया सपोज, तो सबसे पहले मैंने ये 9 को लिख दिया 3 का स्क्वायर इंटू n+1/4, इन दोनों का पावर ऐड करके हो गया 3 रेस टू n+1, और रूट है तो रेस टू हाफ हो गया। ये 3 का पावर मैंने 1 ही लिखा, रूट ऑफ 3 रेस टू -n को लिख दिया 3 रेस टू -n/2। ये समझा? हाँ। अब इसको अंदर भेजा तो ये 2 × n हो गया, और ये 2 × 1/4 हाफ होता है। ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये n+1/2 हो गया। ये दोनों का नीचे का नंबर सेम है तो वापस ये दोनों पावर ऐड हो जाएगा, तो 1 - n/2 हो गया। अब मेरे को n को उड़ाने के लिए मैंने n का वैल्यू 1 डाला, तो ये हो गया 2 + हाफ, ये वैसे ही हो जाएगा 2/2, और ये हो जाएगा 1 - हाफ। 1 में से हाफ गया तो हाफ होता है। इधर आप एलसीएम लो, 2 × 2 = 4, 4 + 1 5/2 हो गया। ये दोनों नंबर, सब नंबर सेम ही है बट कोई कैंसिल नहीं होएगा। तो अभी कैसे करेंगे, इसको आप समझो ये a⁻m है, इसको आप समझो ये a⁻n है। इंडाइसेस में a⁻m अपॉन a⁻n क्या होता है, a⁻m - n होता है, तो ये हो गया 3 रेस टू 5/2 - 1/2। 5/2 में से 1/2 जाएगा तो 4/2 होता है, 4/2 का मतलब 2 होता है, तो ये 3 का स्क्वायर हो गया। बाजू में 3 का पावर 1 है, तो दोनों के पावर ऐड होकर 3 का क्यूब हो गया, दैट इज़ 27। समझा क्या सबको? हाँ सर क्लियर है, 27 इसका आंसर है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पे फटाफट। इसके सारे इक्वेशंस में आपको क्या दिख रहा है सर, सब जगह पे x y z का ही दिख रहा है, तो आप इधर अज्यूम करो, पुट x = y = z = 1। आपके पास ऑप्शन, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। कौन से फॉर्मूला से, ये टर्म a² - b² है, नीचे a² - b², तो आप फॉर्मूला बना के भी कर सकते हो। बट मेरा क्या बोलने का मतलब है, इंडाइसेस में अगर आपको टर्म सेम दिख रहा है हर जगह पे, तो आप उसको नंबर अज्यूम कर लो। तो मैंने x y z की जगह पे कितना डाल दिया 1। अब देखो क्या होगा, 1 का स्क्वायर माइनस ये दोनों तो सब्ट्रैक्ट होकर 0 का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे भी क्या आएगा बोलो सर, 1 + 1 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ये वाला बोलो सेम चीज़ सर, 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, नीचे सेम 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, सेम लास्ट वाला 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, नीचे 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये आ गया 1/3, बाजू वाला भी 1/3, उसके बाजू वाला भी 1/3, तीनों का आंसर ऐड होके 3/3, तो सॉल्व करके कितना आएगा 1। सर हम कोई और नंबर भी ले सकते हैं, कुछ भी नंबर लो, आंसर आपको 1 ही आएगा। तो इजी नंबर लो ना, क्यों खुद को कॉम्प्लिकेट करना है। तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमने सारे नंबर्स को 1 अज्यूम किया और इसके इक्वेशन में डाला।
उसके बाद सारे इक्वेशन सेम ही है, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो 4 - 1 3 हो गया, इसके भी नीचे 3, इसके भी नीचे 3, तो सॉल्व करके 1 आ गया। समझा सबको? हाँ सर ये भी क्लियर है। 17 क्वेश्चन पे आओ। आपको बोला है कि ABC का वैल्यू कितना है यहाँ पे 2 है, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, 1 को ऐसे रखो, ये भी 1 को आप ऐसे रखो, ये A को भी ऐसे रखो, ये जो B इनवर्स है इसको 1/B लिख सकते हैं। हाँ सर मैंने बोला था ना रेसिप्रोकल में -1, अगर पावर में -1 तो रेसिप्रोकल में वो पॉजिटिव हो जाता है, 2/B हो गया। वैसे आप इसको सॉल्व करो, 1 अपॉन इसको क्या लिखोगे बोलो, 1 प्लस ये हो गया B/2, C रेज़ टू -1 को आप लिख सकते हो 1 अपॉन C। वैसे इसको आप क्या लिखोगे, 1 अपॉन 1 प्लस C, क्या लिखोगे इसको 1 अपॉन 1 प्लस C, और A रेज़ टू -1 को क्या लिखोगे 1 अपॉन A। सबको ये पहला स्टेप समझा? हाँ सर ये आपने क्या किया, जहाँ जहाँ पे आपका पावर नेगेटिव था वहाँ पे उसको आपने बना दिया पॉजिटिव। ये स्टेप सबको समझा? हाँ सर ये तो क्लियर है। अब ABC का वैल्यू अगर 2 है तो AC का वैल्यू बोलो यहाँ से क्या आएगा सर, AC का वैल्यू विल बी 2/B। तो जहाँ पे भी आपको 2/B दिख रहा है ना वहाँ पे आप क्या डाल सकते हो, AC डाल सकते हो। ये समझा? और इसी को आप 2B इनवर्स भी लिख सकते हो, 2B इनवर्स, क्योंकि B नीचे अगर पावर 1 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1। ये सबको समझा? अब क्या करेंगे हम सर, यहाँ पे ध्यान दो सब लोग अच्छे से, ये 1 को ऐसे रखो, ये 1 प्लस A को ऐसे रखो, ये जो 2/B है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको AC लिख सकते हो सर, तो ये AC हो गया। हाँ सर ये भी समझा। प्लस नाउ कम टू सेकेंड टर्म, इसको तुम क्या कर सकते हो, थोड़ा सोच के बताओ। इसको, ये सेकेंड वाले टर्म को आप क्या कर सकते हो, ये 1 है, ये वही 1 है। अगर मैं 2/B का वैल्यू AC बोलता हूँ तो B/2 का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन AC, तो ये हो गया 1 अपॉन AC। समझा कि नहीं समझा? हाँ सर। प्लस 1 अपॉन C। इधर तो आप LCM ले लो, कुछ नहीं है तो LCM लेने का, A इंटू 1 A, A इंटू C AC, और ये तो 1 ही रहेगा, और इसके नीचे का ये ऊपर जाके इंटू A हो गया। हाँ सर ये भी समझा। अब देखो ये तो पहला वाला टर्म क्या आ गया आपको, पहला वाला टर्म आ गया सर आपको 1 अपॉन 1 प्लस A प्लस AC, ये फर्स्ट टर्म है। सेकेंड टर्म में हम क्या करेंगे, LCM लो, AC और C में कौन बड़ा है, AC, तो इसके नीचे जो है वो जो 1 अपॉन, इसके नीचे जो है वो AC आएगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब AC लिखना पड़ेगा, 1 के इधर तो कुछ भी बेस में नहीं है तो AC आएगा, यहाँ पे AC है तो खाली 1 आएगा। लास्ट वाले में आपके पास C है, अगर मेरे को इसको AC बनाने का तो A से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो प्लस A लिख देंगे, प्लस लास्ट वाला टर्म तो है ही सिंप्लीफाइड, क्या है वो A अपॉन A प्लस AC प्लस कितना 1। अब ये AC कहाँ पे जाएगा बोलो बच्चा लोग, ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस A प्लस AC, ये भी हो जाएगा AC अपॉन 1 प्लस A प्लस AC, और ये भी है A अपॉन 1 प्लस AC प्लस A। सबका बेस सेम है? हाँ सर सब सेम है, तो पावर भी ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस AC प्लस A, और नीचे भी तो वही है ना 1 प्लस AC प्लस A, तो सब कुछ कैंसिल होके फाइनल आंसर विल भी कितना 1। सर वापस एक बार बताओ, देखो ध्यान से, मैंने 2B इनवर्स को लिखा 2/B, वैसे इधर C इनवर्स को लिखा 1/C, वैसे A इनवर्स को लिखा 1/A। अगर ABC का वैल्यू 2 है तो अगर मुझे 2/B का वैल्यू चाहिए तो 2/B का वैल्यू हो जाएगा AC, और 2/B को आप 2B इनवर्स भी बोल सकते हो, तो यहाँ पे 2/B को मैंने लिख दिया AC। अभी अगर 2/B अगर AC है तो B/2 क्या रहेगा, इसका उल्टा क्या रहेगा, इसका भी उल्टा, तो 1 अपॉन AC आ गया। और यहाँ पे मैंने LCM ले लिया, तो LCM लिया तो A 1 A हो गया, A इंटू C AC हो गया और 1 आ गया, और इसके नीचे का जो है ऊपर जाके इंटू A हो गया। यहाँ पे अगर आप LCM लोगे AC और C का तो AC आएगा, इसके पास कुछ नहीं है तो इधर AC से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे है तो 1 ही रहेगा, और इसके लिए 1 से मल्टीप्लाई करोगे, सबका बेस सेम हो गया, सबके पावर को ऐड कर दो, आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, मॉड्यूल में मिस्टेक था, 2 रेज़ टू x प्लस वाई है, ये 2 रेज़ टू 2x माइनस वाई है, और ये √8 है, ठीक है।
कैसे करने का, एक तरीका ऑप्शन डालो, जो ऑप्शन सेटिस्फाई कर दिया वो सही है। दूसरा तरीका बताता हूँ, ये 2x को आप कुछ मत करो, ये 2x को भी कुछ मत करो। 8 2 का कुछ होता है क्या सर? 8 है ना 2 का क्यूब होता है। हाँ सर ये पता है हमको। अब रूट लिखा है मतलब पावर क्या रहेगा सर? रूट लिखा है मतलब पावर विल बी हाफ, सो दिस विल बिकम 2x - y, ये हो जाएगा 2 इसका पावर हाफ और पहले से 3 है तो 3/2 हो जाएगा। अब आप कोई भी दो टर्म को आप इक्वल रखो, सपोज मैंने इसको और इसको इक्वल रखा, क्या ये दोनों का बेस सेम है? हाँ, तो पावर भी क्या रहेगा? इक्वल। मतलब आप क्या बोल सकते हो, x + y का वैल्यू 3/2 आएगा, इक्वेशन नंबर 1। इन दोनों को भी कंपेयर करो, क्या इसका बेस सेम है? हाँ सर, तो इन दोनों का वैल्यू विल बी इक्वल टू -3/2, तो 2x - y विल बी इक्वल टू 3/2, ये भी समझा? हाँ सर। अब इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन 1 and 2। अगर आप इसको ऐड करोगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। व्हाट इज 2x + x? 3x। व्हाट इज 3/2 + 3/2? सर दोनों के बेस सेम है तो आंसर ऐड कर दो, 3 + 3 6, 6/2 क्या होता है? 3 होता है। 3x अगर 3 है तो x का वैल्यू क्या आ गया? 1 आ गया, तो x का आंसर 1 मिल गया आपको। अभी आप पुट x = 1 कोई भी एक इक्वेशन में कर दो, सपोज इन इक्वेशन 1 में डाल दो, तो x + y 3/2 था तो y क्या हो जाएगा? 3/2 - x मतलब 1। एलसीएम ले लो वापस वहाँ पे, 3 × 1 = 3, 2 × 1 = 2, तो 3 में से 2 गया तो 1/2 आ जाएगा, तो y का वैल्यू हाफ आ गया। तो आंसर क्या है? 1, है क्या ऑप्शन में? हाँ सर। ये मैंने मॉक टेस्ट का क्वेश्चन लिया जो अभी क्या इसमें आए। क्या किया सर वापस बताओ? ये तीनों वैल्यूज इक्वल था, तो 8 को आप सोचो 2 का क्यूब लिख सकते हो क्या? तो 8 2 का क्यूब होता है, इसका पावर रूट है, रूट मतलब रेस टू हाफ होता है, अंदर भी पावर बाहर भी पावर, तो पहले अंदर का पावर लिखना और बाहर को डिवाइड में। अब तीनों टर्म इक्वल है तो इन दोनों को अगर इक्वल रखा तो x + y 3/2 के इक्वल आ जाएगा। वैसे ही इन दोनों को इक्वल रखा तो 2x - y 3/2 के इक्वल आ जाएगा। दोनों को ऐड किया तो x मिल गया, फिर x का वैल्यू डाल के y निकाल दिया। समझा क्या? हाँ सर 18 क्लियर है। आ जाओ 19 में। आपको बोला है a² + b² का वैल्यू कितना है? 45। a² + b² का हमने फॉर्मूला पढ़ा है क्या? हाँ सर अभी एक सम में यूज़ किया था। इसको आप लिख सकते हो a + b ² -2ab = 45। व्हाट इज a² + b² का फॉर्मूला? a + b ² -2ab = 45। नाउ क्या हमको a + b का वैल्यू दिया है क्वेश्चन ने? नहीं दिया है सर, बराबर। क्या आपको ab का वैल्यू दिया है? हाँ सर, ab का वैल्यू इज 18, तो व्हाट इज 2 18 = 36 = कितना? 45। ये -36 अगर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a + b ² 45 और 36 ऐड होके 81 होता है। 81 किसी का स्क्वायर होता है? हाँ सर 9 का, तो इसको लिख सकते हैं a + b ² 9 का स्क्वायर। अब स्क्वायर है तो दोनों को जब आप इक्वेट करोगे तो इसका आंसर प्लस और -9 से इक्वल रहेगा। क्यों सर ऐसा? क्योंकि स्क्वायर है ना, -9 का स्क्वायर भी 81 ही होता है, +9 का स्क्वायर भी 81 ही होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लस और -9, ये समझा? हाँ सर। अब किसका वैल्यू पूछा है लोग ने? 1/a + 1/b को, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा? b + a अपॉन ab। क्या आपके पास b + a का वैल्यू है? हाँ सर, प्लस और -9। क्या आपके पास ab का वैल्यू 18, तो ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा? 9 और 18 का कैंसिलेशन सर, 9 1 = 9 2 = तो आंसर इस प्लस और -1/2। बोलो सबको समझा? हाँ सर ईजी था एकदम, ये तो क्लियर है। खाली यहाँ पे प्लस और माइनस आएगा, ये समझा? क्योंकि 81 भी 9 का स्क्वायर होता है, -9 का स्क्वायर भी 81 होता है, इसके लिए क्लियर। लास्ट सम देखो, 20th सम। अच्छा सम है। u⁵x v⁵y w⁵z, ये तीनों इक्वल है तो इन दोनों को k के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ से बोलो u⁵x अगर k के इक्वल है तो व्हाट इज़ u का वैल्यू? k⁵1/5x। अगर v⁵y k के इक्वल है तो व्हाट इज़ v का वैल्यू? k⁵1/5y। अगर w⁵z k के इक्वल है तो व्हाट इज़ w का वैल्यू? k⁵1/5z। ये सबको समझा? हाँ सर, ये एकदम अच्छे से समझ गया। ये तो हमने किया है ना, पावर जब दूसरे रहता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है। अब इसमें कौन बड़ा है अपन ढूंढ नहीं सकते, तो इसके लिए इक्वेशन में दूसरा चीज़ दिया है कि u² का वैल्यू किसके इक्वल है? v के। u का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे k⁵1/5y द होल स्क्वायर। v और w का जो टर्म है, क्या दोनों का बेस सेम है? हाँ सर, बेस सेम तो पावर क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है, तो दिस विल बिकम k⁵1/5y + 1/5z। पावर और पावर बोलो बच्चा लोग क्या होता है सर? मल्टीप्लाई होता है, तो ये जाएगा k⁵2/5y = k⁵1/5y + 1/5z।
अभी सर आपने एक चीज़ बताया था कि कभी भी अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो, यहाँ से बोल सकते हो 2/5y इज इक्वल टू 1/5x प्लस 1/z। हाँ सर 1/5z। अभी क्या आपको इन सारे इक्वेशन का बेस में 5 दिख रहा है, तो 5 को उड़ाने के लिए अगर डिवाइड में 5 है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई 5, तो इसको आप कर दो मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाई कितना 5। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ थ्रू आउट बाई 5 तो ये हो जाएगा 2/y, 5 उड़ जाएगा सबका, ये हो जाएगा 1/x और ये हो जाएगा 1/z। हाँ सर ये भी समझा। अब वापस आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, व्हाट इज़ 1 इंटू जेड जेड, व्हाट इज़ 1 इंटू एक्स एक्स, और नीचे क्या हो जाएगा XZ। वापस आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा 2XZ, व्हाट इज़ y इंटू जेड YZ, व्हाट इज़ x इंटू वाई XY। ये 2XZ अगर इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा XY प्लस YZ माइनस 2XZ, और इधर कुछ नहीं बचा, आंसर विल बी 0। तो आपको शायद इसी का वैल्यू पूछा था, तो आंसर क्या आएगा 0 आएगा। देखो XY प्लस YZ, XY प्लस YZ माइनस 2XZ। तो यहाँ पे ना ये जो इक्वेशन दिया है गलत है, ये XY प्लस YZ आएगा। हाँ ये गलत है, XY प्लस YZ माइनस 2XZ का वैल्यू पूछा है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 0 आएगा। सर वापस बताओ एक बार, देखो ध्यान से। आपको पहले तो इन तीनों को वैल्यूज इक्वल बोले थे, तो u का वैल्यू आ जाएगा k⁻1/x, v का वैल्यू k⁻1/5, w का वैल्यू k⁻1/5z। अभी u स्क्वायर इक्वल टू vw दिया है, u के जगह पे मैंने ये लिख दिया v के जगह, और v और w का जो टर्म है दोनों का बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 1/5/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2/5 हो जाएगा। अब दोनों का बेस सेम है तो पावर भी सेम रहेगा, तो पावर को सेम रखा। अब इसको आप अगर थ्रू आउट मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे, क्योंकि सबके नीचे 5 था तो 5 भी उड़ जाएगा, क्या बचेगा 2/y 1/x 1/z। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिलेगा z प्लस एक्स अपॉन XZ, यहाँ पे 2/y आ जाएगा। फिर वापस क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 2XZ, ये हो जाएगा y इंटू जेड YZ, x इंटू वाई XY। अब ये टर्म इधर भेज दो, माइनस हो जाएगा, तो आपका आंसर किसके बराबर आएगा 0 का। यहाँ पे इक्वेशन में मिस्टेक। क्लियर है। सो दिस वॉज 20 सम्स, जिसमें मैंने आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके एक्सप्लेन किया है। किधर किधर टाइम भी लगा है बिकॉज इक्वेशन ही वैसा था, बट आप ये अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। थोड़े से एडवांस प्रॉब्लम है और इसमें आई होप सारा इंपॉर्टेंट सम्स कवर हो गया है मॉडल का। ठीक है, तो इसको आप प्रॉपरली प्रैक्टिस कर लो। फिर हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, लोगैरिथम्स क्या होता है वो देखेंगे। तो तब तक के लिए बाय।